एक बार नारद जी आकाश भ्रमण कर रहे थे तो उसी क्षण नारद जी को प्यास लगी। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि कहीं पानी पिया जाए, और कहाँ पिया जाए। तभी नारद जी ने देखा कि एक गांव है, उसके गांव के अंदर उतरने का विचार किया, पर किसके घर में उतरा जाए। इधर एक भगवान का भक्त रहता था, उसके आंगने में तुलसी का पेड़ लगा हुआ, और नारद जी ने देखा कि तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, मतलब मेरे नारायण का भक्त है। चलो आज हम यहीं पर जाकर के पानी पीते हैं। ऐसा विचार करके नारद जी पानी पीने के लिए उतरे, और उतर करके सीताराम की अलख जगाई, नारायण नारायण कह करके अलख जगाई है। और जगाया, जब देखा है भगत ने कि कोई संत पुरुष पधारे हैं, तो दोनों दंपति पति पत्नी बाहर निकल करके आए और आकर के नारद जी को प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, भाव से उनको अंदर लिया, बुलाया और बुला करके कहा कि प्रभु हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों के लिए एक ही सेवा है कि मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैंने आपके घर के आंगन में एक तुलसी का पेड़ देखा। मैंने सोचा कि ये जरूर भगवान विष्णु के भक्त का घर होगा, चलो यहाँ चल करके हम पानी पी लेते हैं। अब हम खाली हमारी प्यास बुझाने के लिए आपके घर आए हैं। भगत ने कहा कि प्रभु ये तो मेरा भाग्य है कि मेरे घर का पानी आप पीने के लिए आए हैं। इधर बहन जो भगत के घर वाली भक्तानी थी, वह जाकर के जल ले आई और नारद जी को जल पिलाया। जल पिलाने के बाद में एक हमेशा बात आप याद रखना कि थोड़ी लालसा तो रहती है, जब पता है कि हमारे सामने देव गुरु नारद जी हैं, स्वयं नारद जी हैं जो तीनों काल को देख सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो भगत के घर से जो पत्नी थी उसको थोड़ी इच्छा जागृत हुई और उसने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप त्रिकाल ज्ञानी हो, आज हमारी शादी को 12 बरस हो गए, लेकिन भगवान की कृपा आज तक हुई नहीं है। हमारे घर में कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। कृपया आप हमारा भविष्य देख करके बताइए कि हमारे जीवन में कोई हमारे वंश को आगे ले जाने वाला है भी अथवा नहीं, खाली आप हमें इतना बताइए। तब नारद जी ने उन दोनों का भविष्य देखा और भविष्य देख करके कहा कि हे देवी, मैं देवर्षि नारद सारी चीजें देख सकता हूँ, इसलिए मैं आपके भविष्य को देख रहा हूँ कि आपके 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। इतना कहा तो भगत से और भगतानी को थोड़ा अफसोस तो हुआ कि 7 जन्म तक हमारे यहाँ पुत्र योग नहीं है। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत संपत्ति है, तो ये किस काम की। बहन को दुखी देखा। नारद जी बोले कि बहन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विधि का लेख है, जो लिख गया वो लिख गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तब भगत ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, हमें तो बहुत प्रसन्नता हुई है कि कम से कम हमारे जीवन में कोई मोह माया लगाने वाली कोई पुत्र के पुत्री नहीं है, इसलिए हमें शांति से भगवान का भजन तो कर सकते हैं, आप इसमें अफसोस मत कीजिए। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए। नारायण 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 कहते कहते आकाश मार्ग से नारद जी चले गए। इधर दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि देवी हमारे भाग्य में कोई पुत्र के पुत्री 7 जन्म तक नहीं है, तो इस संपत्ति का क्या किया जाए।
चलो आज से हम भगवान का भजन करेंगे और कोई दीन दुखिया आएगा तो उसको इसमें से थोड़ा खिलाया पिलाया करेंगे, उसी में आनंद करेंगे। जो संसार में है हम उसी को देख करके खुश रह लेंगे। इतना दोनों ने विचार किया। फिर नियम हो गया एक कि अब तो कोई भूखा प्यासा कोई आए तो उसको खिलाए पिलाए और आनंद करे। सबको पता था कि निपुत्री है, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। थोड़ा समय गया, 2 4 5 वर्ष निकल गए। निकलने के बाद में एक दिन ऐसा संयोग बना कि उसी गांव में एक साधु संत महात्मा पधारे और उन संत महात्मा ने गांव में गली गली जाकर के वह एक ही आवाज लगा रहे थे कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिलाए तो मैं उसको एक लड़का दूंगा। संत की डिमांड देखो आप, उसकी इच्छा हुई थी खीर पीने की, इसलिए उसने कहा कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिलाए तो मैं उसको एक लड़का दूंगा। ऐसे गली गली में कहता फिर रहा है, पर गांव के अंदर कोई उसको पूछ नहीं रहा है। तो थोड़े मजाकिया टाइप के लड़के वहां रहते ही हैं, हर गांव के अंदर ऐसे तो होते ही हैं। वह बैठे हुए संत वहां से निकला और संत ने कहा कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिलाए तो मैं उसको एक लड़का दूंगा। इतने में एक मजाकिया लड़के ने बोला कि महाराज जी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, पर एक भगत है, उस भगत के यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कृपा करके उसको लड़का दो जा करके। कटाक्ष में बोला क्या आपको लड़के देने की है तो उसको जा करके लड़का दे दो। महात्मा उधर कोई निकल गया। उसी गली के अंदर महात्मा ने आवाज लगाई कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिलाए तो मैं उसको एक लड़का दूंगा। उस भगत के कानों में आवाज पहुंची कि कोई संत है, भूखा है, उसको भोजन करना है, चलो आज हम उनको भोजन कराते हैं। भगत दौड़ करके आया और कहा कि महाराज आप मेरे घर पधारिए और आप मेरे घर पधार के अपनी भूख मिटा लीजिए। चलिए प्रभु। संत उसके घर आ गए, आसन बिछा दिया गया और जो भगत की घर वाली थी उसको कह दिया कि खीर पूरी और साग बनाने का आयोजन करो, महात्मा जी को हम प्रसाद पवाएंगे। लेकिन महात्मा बोले कि नहीं भाई, मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। इतना कहा तभी भगत ने कहा कि महाराज ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई जो आप हमारे घर का पानी भी नहीं पियोगे, उसका कारण? तब उस महात्मा ने कहा कि भाई पानी तो मैं पी लूंगा, आप भगत भी हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी कमी नजर पड़ रही है। कि क्या कमी है? कि एक ही कमी है कि तुम निगुरे हो। अभी तक तुम्हारे जीवन के अंदर कोई गुरु का प्रवेश नहीं हुआ है। पहले गुरु कीजिए जाकर के, उसके बाद में आप मुझे भोजन कराना। तब उस भगत ने कहा कि महाराज आप जैसे संत हमारे घर पधारे हो और हम कहीं बाहर जाकर के गुरु धारण करें, इससे अच्छा है कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए। महात्मा ने वहां पर उन भगत और भक्तानी को नाम दीक्षा दिया। नाम दीक्षा देने के बाद कहा कि अब पवित्र होकर के आप अपनी रसोई बनाइए। इधर भक्तानी ने रसोई बनाना चालू कर दिया। रसोई बन चुकी है। महात्मा जी को आसन लगा दिया गया है और महात्मा जी के सामने थाली परोस करके रख दी है। महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद पाते पाते आनंदित हो गए। वो 3 कटोरी तो खीर पी गए और 1 कटोरी जो आलू का साग बना हुआ था ना, हिंदी में उसको झोल बोलते हैं, उबाल करके झोल बना देते हैं। 1 कटोरी झोल पी गए और झोल पी करके आचमनी करके अरे महात्मा ने कहा कि जा भगत, तेरे यहाँ पे 3 लड़का और 1 लड़की का जन्म होगा। इतना आशीर्वाद दिया। भगत ने कहा नहीं प्रभु, आप ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए, क्योंकि
हमें भी किसी ने कहा है कि 7 जन्म तक हमारे यहाँ कोई पुत्र पुत्री का जन्म नहीं है, आपका वचन मिथ्या जाए, इससे अच्छा है आप अपने वचन को वापस ले लीजिए। महात्मा ने कहा कि नहीं, ये गुरु वचन निकला है, एक संत का वचन निकला है, इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। जा मैंने जो कह दिया वो होगा। महात्मा इतना कहकर के वहां से निकल गए। थोड़ा समय निकला, भगत की घरवाली गर्भवती गर्भ धारण किया और एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसे करते करते बरस बीतते गए, बच्चों का जन्म होता गया और उस घर में 3 लड़के और 1 लड़की का जन्म हो चुका है। बहुत सारे वर्ष निकल चुके हैं, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। नारद जी उसी क्षण उसी मार्ग से निकल करके जा रहे थे और उस घर के अंदर देखा है कि 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। ये किसके बच्चे हैं? थोड़ी लालसा जागृत हुई, क्योंकि उसे पता था नारद जी को कि मैं यहाँ पर वचन दे करके गया हूँ, इनका भविष्य देख करके गया हूँ कि इनके भाग्य में 7 जन्म तक कोई बच्चे का ही जन्म नहीं है। तो फिर ये 4-4 बच्चे खेल किसके रहे? जिज्ञासा बस नारद जी नीचे उतरे और नीचे उतर के उन बच्चों से पूछा कि बेटा तुम किसके बच्चे हो, इस घर में खेल रहे हो? तब एक बच्चे ने कहा कि प्रभु हम भगत बाबा के बच्चे हैं, हमारे भगत बाबा के बच्चे हैं। इतना सुना नारद जी को क्रोध आया कि मैं त्रिकालदर्शी होते हुए तीनों काल देख सकता हूँ और मैंने इनके भाग्य में देखा है कि 7 जन्म तक इनको बच्चे ही नहीं थे, फिर अचानक ये हुआ कैसे? इसमें जरूर मुझे झूठा बना दिया है विष्णु भगवान ने। जाकर के मैं विष्णु भगवान से लड़ूंगा कि मेरी भविष्यवाणी झूठी क्यों कर दी, आप जब लिखते हो तो उसको बदल क्यों देते हो। लड़ने के लिए नारद जी दौड़े बैकुंठ धाम के लिए और बैकुंठ जा रहे हैं। इधर भगवान विष्णु को खबर पड़ी, पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, पूरी लीला देख रहे हैं कि लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्या किया जाए। उनकी शंका का समाधान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान विष्णु से सैया पे सोए हुए और पेट को पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई किसी को बुला दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई किसी को बुला दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इतने में नारद जी वहां पहुंचे, भगवान को पीड़ा से बिलखते हुए देखा। नारद जी स्वयं का क्रोध भूल गए, क्योंकि कहावत है कि आप अपनी पीड़ा कब भूल सकते हो? जब आप किसी अन्य को, सामने वाले को सबसे ज्यादा प्रिय हो, जब सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, अगर वह सामने वाला दुखी हो तो आप अपना स्वयं का दुख भूल जाते हो। नारद जी वहां पर ऐसा ही हुआ, नारद जी को ऐसा ही हुआ। जो लड़ने के लिए आए थे ना, अब वो भगवान को तकलीफ में देख करके विचलित हो गए और भगवान से हाथ जोड़ के पूछे कि प्रभु क्या हुआ। तब भगवान ने कहा कि नारद जी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द चल रहा है। तो नारद जी ने कहा तो किसी वैद्य को बुलाइए। भगवान ने कहा वैद्य अभी अभी आकर के ही गया है। तो क्या कहा वैद्य ने? कि वैद्य ने कहा है कि भगवान आपको अगर आपके किसी प्रिय भगत, किसी भगत का कलेजा मिल जाए तो आपका जो दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ भगत का कलेजा कौन लेने जाए? तब नारद जी बोले ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मैं लेकर के आता हूँ, अभी जाता हूँ पृथ्वी लोक में, 1 नहीं 5 ले आऊंगा या करके। नारद जी पृथ्वी लोक में आए, हर मंदिर पे जाए, जहाँ भी कोई भगत नजर पड़े उस भगत को बोले कि भगत जी मेरे प्रभु विष्णु भगवान के पीड़ा हो रही है और किसी वैद्य ने बताया है कि उसको किसी भगत का कलेजा मिल जाए तो वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी, आप अपना कलेजा निकाल करके दे दीजिए तो भगवान की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पर कोई दे नहीं, सब मना कर दे, नहीं अभी तो हमें हमारे बच्चों को देखना है, बच्चों के बच्चों को देखना है, हमारे पास में टाइम ही नहीं है, हमें नहीं दे सकते। ऐसे करते करते नारद जी पूरी
पृथ्वी लोक में घूम लिए, पर किसी ने भगवान को कलेजा दिया नहीं। थक हार करके नारद जी वापस जा ही रहे थे, तब उसी गांव के ऊपर होते हुए निकला जिस गांव के अंदर नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, उसी गांव के ऊपर होते हुए निकले। तब नारद जी को विचार आया कि ये भी तो एक भगत है भगवान का, इससे भी पूछ लेते हैं, अगर ये कलेजा दे देता तो मेरे भगवान की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर के नारद जी उसके आंगन, भगत के आंगन में उतरे और उतर के भगत ने बड़े ही प्रेम से उनको आवक सत्कार किया, आसन दिया और आसन देकर के कहा कि प्रभु आज कैसे आप भूले पड़ गए, कोई सेवा हो मेरे लायक तो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि भगत सेवा में तो एक ही है कि प्रभु विष्णु भगवान के पेट में दर्द चल रहा है और वैद्य ने कहा है कि अगर किसी भगत का कलेजा उनको मिल जाए तो वह पीड़ा से समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ कि आप भी तो भगवान के भगत हो, आप अपना कलेजा भगवान को दे दीजिए ताकि उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। इतना सुना भगत ने और मन में विचार किया कि मुझे भगत कहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरा कलेजा भगवान को काम लगेगा। इतना कहकर के उसने कटार जैसे ही उठाई कलेजा निकालने के लिए, इतने में आकर के भगवान ने उस भगत का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि नारद, जो मानव मेरे लिए स्वयं का कलेजा निकालने के लिए तैयार हो सकता है तो क्या मैं उसका भाग्य बदलने के लिए तैयार नहीं हो सकता? जो भगत मेरे लिए संपूर्ण समर्पण कर देता है मैं उसका भाग्य भी बदल सकता हूँ नारद। नहीं तो आप विचार कीजिए नारद जी कि आप इसी के पास में आए, पूरी पृथ्वी में कहीं भी आपने मांगा किसी से मिला कि नहीं, इससे मांगा तो इसने एक ही बार में देने के लिए तैयार हो गया कि हाँ। पर मैं आपसे दूसरी बात और पूछना चाहता हूँ नारद जी, क्या आप भी तो मेरे भगत हैं? अगर आप चाहते तो स्वयं का भी तो कलेजा निकाल के मुझे दे सकते थे, लेकिन आपने अपना कलेजा नहीं दिया, इस भगत ने दे दिया। जो मुझे कलेजा निकाल के दे सके उसका मैं भाग्य भी बदल देता हूँ। इसलिए कहते हैं परमार्था परमो धर्म। तो आप जाने के बाद में इसने ऐसा एक नियम लिया था कि अब हमें परमार्थ ही करना है। इसमें भी इसने संत की सेवा की और संत ने इसको आशीर्वाद दिया, इसलिए हमने भाग्य बदलना पड़ गया। इसलिए कहते हैं भैया संतों की सेवा करियो, और संतों की सेवा करेगा तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा।